नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएससी वाला पे। मैं हूं आपका अपना वेग त्रिपाठी। थैंक्स यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। बहुत अच्छा लग रहा है आप शेयर कर रहे हो। आइए, आज का पहला वर्ड है टू एनर्वेट। एनर्वेट यानी क्या? अगर आपका भी दोस्त राहुल रस्तोगी जैसा कोई बेवकूफ हो और ऐसी बेवकूफाना हरकत कर ले, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो जाते हैं, है ना। अगर आपके आसपास अगर आपने देखा होगा कोई परिवार को ऐसा होते हुए, तो जो व्यक्ति ये सफर कर रहा होता है उसके परिवार वाले क्या होते हैं, इमोशनली थक जाते हैं, फाइनेंशियली खप जाते हैं और फिजिकली थक जाते, उसका केयर करते करते। तो ऐसी अवस्था जहां शरीर में एक बूंद ऊर्जा भी ना हो, या सामने को लग रहा है कि मेरे अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची, उसको कहते हैं सर टू एनर्वेट, यानी सारी की सारी ऊर्जा वहां से निकल जाना, बॉडी से निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज टू एनर्वेट। अगला वर्ड आता है सर आपके पास सिनर्जी। अब ये सिनर्जी क्या होता है, ये आपने देखा होगा गांव में आजकल की औरतें जिम जाती हैं, जुम्बा करती हैं। पहले औरतें नहीं करती थी, और हाथ ऐसा होता था दादी अम्मा का, एक पड़ जाता जबड़ा घूम जाता, दोबारा ठिकाने पे लगाना पड़ता था। ठीक है, तो ये तालमेल में होता ना भाई, एक बार इन्होंने मारा आंटी ने तो दूसरी आंटी कहती ये ले मैं भी मारूंगी। तो ये एक रिदम में चलता है। तो सिनर्जी यानी क्या? जब दो चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं, तालमेल में काम करती है, उसको कहते हैं सिनर्जी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को फीवर है, डॉक्टर क्या कहता है, दवाई लो और आराम करो, कि दवाई और आराम मिलकर उसको ठीक करते हैं, है ना। या कोई बंदा अगर किसी बीमारी से रिकवर कर रहा है, तो अच्छा खाना और रेस्ट उसको हेल्प करते हैं। तो जब दो चीजें मिलकर एक साथ काम करते हैं उसको कहा जाता है सिनर्जी। आज के अगले वर्ड पे चलते हैं सर। द वर्ड इज कैस्टिगेट, है ना। भैया अगर गलती से कोई मतलब पानी है तुमने फ्रिज में पिया गर्मियों में और फ्रिज में पानी नहीं रखा, तो मम्मी जो श्लोक सुनाती है ना, क्या बताएं। जैसे अर्जुन लड़ने से मना कर रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, हमारे दद्दा हैं, है ना, हमारे बड़े पापा, हम नहीं मारेंगे, है ना। तो कृष्ण जी सोची ऐसे नहीं मानेगा। भाई कुरुक्षेत्र में गर्मी का मौसम था जब महाभारत हुआ, खड़ा करके बीच मैदान धूप में सुनाया 18 का 18 पूरे अध्याय। अब लड़ोगे कि और सुनाओ? कहते नहीं गुरु, जब लड़ लेंगे। तो उसी तरीके से हमारी मम्मी क्या करती है, कोई गलती होती ना, मारती नहीं है। देखो मम्मी से हर कोई डरता है, पापा भी मम्मी से डरते हैं। क्यों? मम्मी क्या करती है, श्लोक सुनाती है। जब देखो ये करते रहते, मक्खी नहीं काटती नहीं है, बस तो वही होता कैस्टिगेट, यानी बहुत बुरी तरह किसी को डांटना, झिड़कना, है ना, फटकारना, उसको कहा जाता है कैस्टिगेट, है ना। और कई बार कठोर दंड भी देना, है ना, जैसे थप्पड़ वप्पड़ तो आम बात है हम लोगों के लिए। कैस्टिगेट। अगला वर्ड है सर सेल्फ एब्निगेट। अब ये सेल्फ एब्निगेट क्या होता है? सेल्फ एब्निगेट का मतलब होता है, जैसे ये माँ देख रहे हो, है ना, जितनी सेक्रीफाइस माँ करती है उतना कोई नहीं करता ना। कई बार अगर गरीब परिवार की बात करें, अगर सब्जी कम रह जाती है तो माँ अपने बेटों को खिला देती है, अपने बच्चों को खिला देती है, खुद किसी अचार वगैरह से मैनेज कर लेती है। तो जब आप अपने परिवार के लिए भैया दूसरों की भलाई के लिए खुद को किसी चीज से वंचित रखते हो, उसको कहा जाता है सेल्फ एब्निगेट। दिवाली में कई बार ऐसा होता है, पैसे कम होते हैं या पापा की सैलरी नहीं आई होती है, तो माँ क्या कहती है, अरे मेरे पास बहुत साड़ियां पड़ी, मैंने पहना ही नहीं, तुम लोग कपड़े खरीद लो। तो पापा कहता है अरे मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े, बच्चों को खरीद देता है। तो माँ बाप दोनों क्या करते हैं, सेल्फ एब्निगेट करते हैं, अपने आप को किसी चीज से वंचित रखते हैं, सो दैट द किड्स कैन गेट अ न्यू पेयर ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर रिकैपिटुलेट की। जैसे आप देखते हो ये सीरीज है ना, आपने देखा गोपी बहू में क्या हुआ है, पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे सास ने जहर दे दिया, तो कैसे मिहिर तीसरी या सातवीं बार जिंदा होकर वापस आ गया। तो आज का एपिसोड देखने से पहले जब पिछला एपिसोड आपको दिखाया जाता है कि क्या हुआ था, उसको बोलते हैं रिकैप। उसको क्या बोलते हैं? रिकैप। रिकैप यानी प्रीवियस चीजों को दोबारा दिखाना या दोबारा उसको देखना, उसको कहा जाता है रिकैपिटुलेट, यानी पिछली चीजों को दोबारा दोहराना। दैट इज कॉल्ड एज रिकैपिटुलेट। अगला वर्ड आपके पास आता है टू कैपिटुलेट। ये मेरा फेवरेट सीन है। अगर कोई पाकिस्तानी तुम्हें ऑनलाइन मिल जाए ना और भौकाल मारे, है ना, हबीबी हमारे पास मिसाइल है, बस ये दिखा देना, तो काहे बे भूल गए क्या, 95,000 लोग हैं, बंदूक छोड़ दिए थे, हम मालिक मालिक कर रहे थे। तो टू कैपिटुलेट मतलब क्या होता है, हार मान जाना, सरेंडर कर देना कि मालिक गलती हो गई मालिक। दैट इज कॉल्ड एज टू कैपिटुलेट, यानी टू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट एंड गिव इन टू समबडी, आत्मसमर्पण। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटुलेट। ये वर्ब होता है, याद रखिएगा। और यहीं से वर्ड आता है डिकैपिटेट। डी मतलब सर कलम कर देना। ठीक है जी, पहले सजा यही होती थी, ये जेल में बंद करो, बिरयानी खिलाओ, वकील, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब में था, एक बार में मामला साफ। ठीक है, तो डिकैपिटेट यानी सर कलम कर देना, दैट इज कॉल्ड एज डिकैपिटेट। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है सर टू वेजिटेट। ये देखा होगा आप लोगों ने, है ना। अच्छा एक बात और सुनाता हूं, ये डिकैपिटेट में जो तैमूर था वो इतना ज्यादा क्रूर शासक था कि वो नरमुंडों की वो पिलर बनाता था, है ना। तो उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड है 200 नरमुंडों का पिलर बनाया था उसने, सिर्फ अपनी दहशत फैलाने के लिए।
और बाबर जो थे वो भी इसको कॉपी करते थे। तो बाबर ने भी अपने बाबरनामा में लिखा है कि उन्होंने भी ऐसे ही टावर्स बनाए हैं, स्कल टावर्स बनाए हैं। तो स्कल टावर्स कब बनते हैं? जब मुंडी काट के लोगों की आप टावर बनाते, उसको कहा जाता है स्कल टावर्स। ठीक है, बाबरनामा में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर किसकी? टू वेजिटेट की। तो वेजिटेट मतलब क्या? जिंदगी में जैसे रेडियो चल रहा है बढ़िया से, दोपहर का मौसम है ना, पंखा हाथ में लेके गांव में घूम रहे, पंखे घुमा रहे थे लोग। यानी जिंदगी में एक स्थिरता आ गई है, कुछ नया नहीं करना है, बस एक ही रूटीन फॉलो करते रहना दिन भर, साल भर, जिंदगी भर। जब एक ही रूटीन फॉलो हो रहा होता है, कुछ नया नहीं होता, उसको कहा जाता है टू वेजिटेट, यानी बहुत ही डल और अनचैलेंजिंग। ठीक है, राइट गाइस। एसएससी महापैक अगर आपको तैयारी करनी है सीरियस है पढ़ाई के लिए, तो इकोनॉमिकल पैकेज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द राइट थिंग टू डू। एसएससी महापैक 2 साल और 1 साल का अवेलेबल है, जो आपकी तैयारी में मजबूती लाता है और आपको एक एश्योरेंस देता है कि आप जीतेंगे। मिलते हैं रोज, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि क्या बांग्लादेश का जो गठन था वो कब हुआ था, किस साल में सरेंडर किया था ना, याद दिलाइएगा।